दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस 8 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे कि यहाँ पर ना आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये कोलिनियर का मतलब बताती हूँ कि कोलिनियर यानी क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, सपोज कीजिए हमारे पास ना 3 पॉइंट्स हैं, एक तो है ए, दूसरा पॉइंट बच्चों मैंने यहाँ पे ले लिया है बी, और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया है सी। ठीक है, तो अब देखो ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये एक लाइन के ऊपर ही आएंगे। जैसे अगर मैं क्या करती हूँ, इन तीनों को इस प्रकार से ज्वाइन करती हूँ ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, यानी इन तीनों को ज्वाइन करती हुई मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर कोलिनियर है। ठीक है, और नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये देखो ये जो तीनों पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि ये एक सीध में नहीं आने वाले, एक लाइन के ऊपर नहीं आने वाले तीनों के तीनों पॉइंट्स। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स है, तो नॉन कोलिनियर है। और ये कैसे पॉइंट है बच्चों, ये है कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अभी देखो कोलिनियर पॉइंट्स को हम कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, तो हर एक पॉइंट के ना हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब इसकी मदद से हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो देखो आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पर देखिएगा मैंने ये जो ए बी है ना बच्चों, ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस आप लोगों को बोला, ये है हमारे पास 3 यूनिट का। ठीक है, और बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना है भाई, ये है हमारा 2 यूनिट्स का। ओके, और मैंने आप लोगों से एक और बात बोला कि ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना है, तो ए सी है हमारे पास दोस्तों 5 यूनिट। ठीक है ना, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर देखिए मैं क्या करूंगी, हर एक का डिस्टेंस निकालूंगी, यानी ए से लेकर के, जैसे हमारे पास 3 पॉइंट्स है ना, कौन कौन से पॉइंट्स है भाई, ए बी और सी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, हर एक पॉइंट के बीच का ना यहाँ पर डिस्टेंस निकालूंगी। जैसे देखो यहाँ से ए से बी तक का मैं डिस्टेंस निकालूंगी, फिर उसके बाद बी से सी तक का डिस्टेंस निकालूंगी, और उसके बाद यहाँ पे ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस निकालूंगी। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहाँ पे सबसे पहले निकाल ले रही हूँ ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बताइए कितना है, तो 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है ना, तो यहां पर मैंने लिख दिया दोस्तों 3। ठीक है, फिर उसके बाद बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना है, यहां पे हम जरा फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, बोलो कितना है, 2 यूनिट्स का। ओके, फिर यहाँ पे एक और बात समझिएगा, ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना है, तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, जो मैंने आपको अभी बताया। कितना डिस्टेंस है भाई, ये है हमारे पास 5 यूनिट्स का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब तीनों को अच्छे से आप ऑब्जर्व करो और बताओ सबसे बड़ा वाला, मतलब सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है। तो इसमें देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ी वाली साइड है बच्चों ए सी। ठीक है ना, सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, ए सी तो है, देखो इसका 3 यूनिट, ये 2 और ये 5, तो 5 बड़ा होता है ना, तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और छोटे छोटे साइड्स कौन कौन से हैं, वो है हमारे ए बी और ये बी सी। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे करती हूँ ए बी प्लस बी सी, यानी जो मेरे रिमेनिंग 2 छोटे छोटे साइड्स है ना, अगर मैं उनके लेंथ का सम करूँ तो देखती हूँ कितना आता है। ए बी बोलो कितना था, 3 यूनिट का, एक मिनट, हाँ ए बी बोलो 3 यूनिट का था, बी सी कितना था भाई, 2 यूनिट्स का। ठीक है, अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो कितना आ गया, 5 यूनिट्स आ गया। और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। यानी जब मैंने ये छोटे छोटे साइड्स को प्लस किया तो फिर मुझे ये बड़ा वाला लेंथ मिल गया है ना, बड़े वाले साइड का लेंथ यहाँ पे मिल गया। जैसे कि ये जो 5 है ये किसके इक्वल है, तो ये हमारा ए सी के इक्वल है। यानी यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से हमने एक बात समझी कि ए सी जो है ना दोस्तों, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए बी प्लस बी सी के, है कि नहीं। ए सी हमारा 5 और ए बी प्लस बी सी कितना आता है, ये भी 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमने एक बात समझ ली कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। यानी यहाँ पर ये पूरे में मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको बस इतनी सी बात बताना चाहती हूँ। जैसे अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 3 पॉइंट्स थे ए बी सी, तो पहले हमने डिस्टेंस निकाला फ्रॉम ए टू बी, फिर बी टू सी, उसके बाद हमने निकाला ए टू सी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस प्रकार से डिस्टेंस निकालोगे, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी वाली साइड का लेंथ रहेगा उसको आप किनारे रखोगे, यानी उसको
आप मत लेना, उसको छोड़ करके जो छोटे छोटे बचे हुए दोनों साइड्स रहेंगे उनके लेंथ के सम को आपको, मतलब उनका जो लेंथ रहेगा ना उसे आपको क्या कर देना है, उसका सम कर देना है, यानी कि प्लस कर देना है। ठीक है, तो अगर उनका प्लस करने पे बड़े वाले साइड के इक्वल आ जाता है, जैसे यहाँ पर आया था जब हमने इन दोनों छोटे छोटे जो हमारे डिस्टेंस है जब हमने इनको प्लस किया तो जो बड़ा वाला हमारा डिस्टेंस था ना, ये वाला सेगमेंट, ठीक है, तो वो हमें उसके इक्वल मिला। यानी यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे बच्चे, कोलिनियर होंगे, यानी यहाँ पर ए से बी होगा और बी से सी होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? नहीं समझा तो मैं ना एक और एग्जांपल लेकर के आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि अभी देखो ध्यान से, हाँ, हमारे पास मान लीजिए 3 पॉइंट्स है, डी है, ई है और ये एफ है। ठीक, ओके, इतनी बात समझ गए। अभी देखो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, अब हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना बच्चे वही निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये ई एफ का डिस्टेंस निकालेंगे और इसी के साथ ही डी एफ का डिस्टेंस निकालेंगे। देखो पहले डी से ई, फिर ई से एफ और फिर उसके बाद डी से एफ तक का हम डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ओके, तो अब देखो मैं यहाँ पे अपने मन से ले लेती हूँ, जैसे डी से लेकर के ई तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये है हमारे पास 6 यूनिट का। ओके, और डी से लेकर के एफ तक का डिस्टेंस, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैं एक और ले लेती हूँ, ई एफ का डिस्टेंस है 5 यूनिट्स का और डी से लेकर के एफ तक का डिस्टेंस कितना है भाई, 11 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है ना, तो आप देखो इनमें से सबसे बड़ा वाला साइड का लेंथ कौन सा है, ये है ना, तो इसको आप किनारे रखोगे, ये जो बचे हुए दोनों साइड्स है इनको आप सम कर दोगे। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, देखो ये छोटे छोटे वाले है ना, ये तो सबसे बड़ा है तो बड़ा वाला किनारे रखना, बड़े वाले को कुछ मत करना। अब जो रिमेनिंग बचे हुए दोनों साइड्स मतलब दोनों जो लेंथ रहेंगे उनका आप सम करोगे, यानी हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर डी प्लस ई एफ कर देंगे। तो डी ए बोलो कितना है, डी कितना है 6 है और डी एफ ई एफ कितना है भाई 5 यूनिट्स है। इन दोनों को सम किया तो कितना आता है 11, यानी इन दोनों का सम, देखो इन दोनों का सम ये बड़े वाले साइड के लेंथ के इक्वल आ गया। यानी यहां से हमने एक बात ऑब्जर्व करी कि जो डी एफ है ना, दिस इज इक्वल टू डी ई प्लस ई एफ। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, क्योंकि देखो यहाँ पर डी से ई तक कितना बोला, देखो डी से लेकर के मान लेते हैं डी है और ये ई है, डी से लेकर के ई तक 6 यूनिट और फिर ई से लेकर के एफ तक कितना बोला है 5 यूनिट्स और ये पूरा डी एफ कितना बोला गया है, देखो यहाँ पे 11 यूनिट्स। तो देखो अगर मैं इन दोनों को सम करूंगी तो 6 और 5 कितना होता है, 11 ही तो होता है। तो देखो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्या रहने वाले हैं बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखो आपको बताती हूँ, जैसे इसके अंदर 6 सब क्वेश्चन, 6 नहीं है 4 सब क्वेश्चन दिए गए और चारों को सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में 3-3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस निकालोगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो दिए ही गए हैं, तो क्या करना होगा, आपको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी लोगों को मालूम है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे और फिर डिसाइड कर लेंगे ये कोलिनियर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके अब बताती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, है ना, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसमें फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन क्या है, वी हैव 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज, आप देख सकते हो फर्स्ट पॉइंट इज ए, कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, मतलब कौन कौन से हैं, 1 - 3 एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -5। इसी के साथ ही हमारा जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 7। ठीक है, चलो अब इसका सॉल्यूशन जो है ना दोस्तों वो हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे होगा, अब आपको ध्यान से देखना है। देखो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास पॉइंट है बच्चों, पहला तो हमारे पास है पॉइंट ए, फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हो गए और सी इसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 7। ठीक है, चलो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने पहले बताया था, एक तो फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, सेकंड में भी बताया था और ये अभी हमारा थर्ड लेक्चर चल रहा है, तो आपको याद तो हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी आप देख लो। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, मैं बता देती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे रूट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, x2 - x1। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, y1। फिर यहाँ पे q है, तो एक मिनट, इसके कोऑर्डिनेट्स है मान लीजिए कि x2 - y2 बराबर। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, हम P से लेकर के Q तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो हम x2 में से x1 को माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे स्क्वायर, और फिर ये y2 में से y1 को माइनस करेंगे, y2 - y1, और यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा फॉर्मूला, राइट। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बच्चों बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाली हूँ।
तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और अब मैं ना यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने वाली हूँ क्योंकि फॉर्मूला मैंने सिखाया है और आप ऐसे डायरेक्टली लिखोगे ना तो भी चलेगा। तो देखो यहाँ पर हम कैसे कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ए टू सी निकालेंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ और हम लोग डायरेक्टली अभी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। राइट, तो देखिएगा दोस्तों, आप जरा आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मैं डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाली हूँ। देखिए अभी हमने कौन कौन से पॉइंट्स को लिया है, अच्छे से देखो, हमने ए को लिया है और बी को लिया है, सी को नहीं लिया है ना, सी इसमें कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सी को आप ध्यान मत देना, मतलब इसकी तरफ ना देखो, बस आपको दो पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे x1 y1, ठीक है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, याद रहेगा, देखो जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 और सेकंड वाले के होते हैं x2 y2। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना। अभी फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, x2 माइनस x1, तो बोलो इसमें x2 क्या है भाई, x2 हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 2, फिर माइनस, फिर x1 क्या है 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी लोगों को? देखो हमने ना पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है जैसे कि 1, -3, इसको हमने कंसिडर कर लिया है कि ये है x1 y1, ऐसे हमने मान लिया है। ठीक है, मानना पड़ेगा आपको। राइट, फिर ये जो b है ना, b, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या मान लिया है दोस्तों, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया है x2, y2 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से आप बताते जाना, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, फिर क्या आता है y2 माइनस y1, तो y2 इसमें क्या है, यहाँ से देख लो -5 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों -5, क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -5, फिर माइनस का साइन, और y1 क्या है देख लो -3 है ना, y1 क्या है बच्चों -3 है, यहाँ पे लिख दिया मैंने -3, यहाँ पे द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब चलो इसके आगे का सॉल्यूशन हम करते हैं, ये मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ और आगे लेकर के चलती हूँ आप लोगों को। तो देखिएगा यहीं पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रही हूँ, इसके आगे आप लोग अपनी नोटबुक में ना नीचे नीचे करके लिखना। ठीक है, चलो 2 माइनस से 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर प्लस का साइन, यहाँ पर देखो क्या है भाई -5 है, -5 रहने दिया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा बच्चों +3 द होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, 1 होता है, और -5 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, प्लस में कि माइनस में, तो बच्चे इसका आंसर हमारा माइनस में आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर माइनस में है। राइट, फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा मैंने 1 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, +4 आ जाएगा, है कि नहीं, 2 2 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 + 1 करोगे तो बोलो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5, यानी कि जो लेंथ ऑफ ए बी है ना दोस्तों, ये हमें मिलता है √5 यूनिट्स। राइट, देख लो ए बी का लेंथ हमें कितना मिला, 5 √5। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे बी टू सी, मतलब बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं बी टू सी बराबर, तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। अब आपको देखो क्या करना है, बताती हूँ, देखिए ध्यान से। अब हमने कौन कौन से 2 पॉइंट्स लिए हैं, बी और सी लिए ना, तो आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के ऊपर, और कहीं आपको नहीं देखना है, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर अपना फोकस रखिए। देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों x2 y2। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्या आता है x2 इज -4, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी बच्चों -4, माइनस x1 इज 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, फिर इधर प्लस का साइन, उसके बाद y2 इज 7, राइट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 7, फिर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और ये देखो y1 इज -5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चों -5 द होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसके आगे का क्या होगा, यहाँ पर देखिए -4 -2 करोगे तो बोलो कितना आएगा, दोनों भी माइनस में है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे और साइन इसका माइनस हो जाएगा, यानी कि -6 हमें देखने मिलेगा। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लिख दिया मैंने 7, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों +5। ठीक है, +5 आएगा ना, ओके, फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे देखो, ये देखो -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -6 का स्क्वायर किया तो 36, प्लस में कि माइनस में, तो बच्चों ये प्लस में आएगा। वाई, बिकॉज अरे माइनस का मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, और 7 और 5 कितना होता है बच्चे, 12 होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, इधर आएगा 12 का स्क्वायर आएगा, 12 का, देख लो अच्छे से।
फिर यहाँ पर देखना, इधर मैंने लिख दिया है 36 और 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई, ये होता है 144, ठीक है। ओके, फिर आगे देख लो जरा, थोड़ा सा और आगे हमें करना पड़ेगा इसको। तो 6 4 कितना होता है भाई, 10 होता है, 4 3 7 1 8, यानी कि 180 यहाँ पर आ गया। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इसको रूट के बाहर निकालना पड़ेगा। तो रूट के बाहर हम इसको कैसे निकाले, बोलो। रूट के बाहर जब हम करेंगे तो आएगा क्या, रुकिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या आएगा। इसको हम थोड़ा सा कहते हैं, भैया तू किनारे आ जा, ठीक है। देखो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 180 है ना, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है बताऊं आप सभी लोगों को। इसके ना आप स्क्वायर रूट निकाल लो, मतलब प्राइम फैक्टर्स करो, प्राइम फैक्टर्स, तब जाके इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। 2 से काटो, 2 9 से 18, यहाँ पे आ गया 0, 2 से काटेंगे 2 4 से 8, 2 5 से 10, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 से 3, 3 5 से 15, अगेन ये 3 से जाएगा, 3 5 से 15 एंड 3 1 से 3, ठीक है। एक मिनट 3 5 से 15 बोला ना, तो यहाँ पर 5 से 5 1 से 5, ओके। तो अगर मैं 180 के स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो बोलो क्या आएगा, यहाँ पे 2 2, देखो 2 2 की जोड़ी बन गई, ये 3 3 की जोड़ी बन गई, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आएगा और रूट के अंदर बचेगा ओनली 5। देखो ऐसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो जिसकी जोड़ी बनती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो ये दोनों का एक पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकाल लेना। फिर ये 3 3 का पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकाल लेना। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चे, ब्रैकेट में रूट के अंदर आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, रूट के अंदर 5, यानी कि 6 रूट 5 यहाँ पर आएगा। तो देखिए हम इधर लिख देते हैं, देखिए क्या लिखेंगे आपको बताते हूँ यहाँ पर, सुनिए ध्यान से। हमने जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमें क्या क्या मिला, तो यहाँ पर हमें मिला था, देखो पूरा मैं लिख ही देती हूँ, 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे करके मिला था ना। अब देखो इन दोनों की जोड़ी बन रही है, बाहर आ जाएगा, इन दोनों की जोड़ी बन रही है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर आने के बाद वो उधर क्या होगा, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख ही देती हूँ। देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, रूट के अंदर 5, यानी कि 2 3 सा बोलो कितना होता है भाई, 6 होता है, और ये रूट के अंदर 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, हमने ना BC का डिस्टेंस निकाल लिया, बोलिए कितना आया, 6 रूट 5, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइट, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने BC का भी डिस्टेंस निकाल लिया। अब बारी आती है ये A और C की, यानी कि अब हम डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम A टू C, ठीक है। चलिए अब आ जाइए मेरे साथ वापस से यही सेम कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं AC, ठीक है। अब आपका ध्यान होना चाहिए कौन कौन से 2 पॉइंट्स पे, एक तो ये वाले पॉइंट पे, दूसरा ये वाले पॉइंट पे, बराबर। तो देखो किसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या क्या मानेंगे, तो ये जो पहला वाला हमारा पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे x1 y1, और ये जो लास्ट वाला है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट, मतलब पहले तो ब्रैकेट आएगा ही ना, उसके बाद क्या आता है x2 माइनस x1, x2 यहाँ पर क्या है भाई, ये है -4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -4, x1 क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया 1 एंड द होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का साइन। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों y2 इज 7, आप देखो y2 है 7, y1 इज -3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -3, यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो -4 -1, बोलो कितना आएगा, तो -4 -1 करेंगे, दोनों भी माइनस में तो जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे साइन हमें मिल जाएगा बच्चों माइनस का, द होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो वही 7 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 7 + 3, और इधर मैंने स्क्वायर कर दिया। आगे देखिएगा 5 का स्क्वायर करने पे हमें 25 मिलेगा, और 7 3 कितना होता है, 7 + 3 10 होता है, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 100। ओके, चलो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो बताइए कितना आएगा, तो 125 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो 125 है ना दोस्तों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 25 × 5 करके लिख सकते हैं, है ना। प्राइम फैक्टर्स आप निकालोगे तो आपको समझ आएगा, ऐसे आप लिख सकते हो। अभी जो 25 है ना, 25 का स्क्वायर रूट बोलो कितना होता है, 5 होता है, यानी कि 5 रूट 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला, मैं आपको बताती हूँ। हमने A से लेकर के B तक का डिस्टेंस निकाला, जो हमें मिलता है रूट के अंदर 5, और B से लेकर के C तक का डिस्टेंस हमें मिलता है 6 रूट 5, और AC कितना मिल रहा है हमको, देख सकते हो 5 रूट 5, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अच्छे से इनको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि इसमें सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, मतलब सबसे बड़ा लेंथ कौन सा है। तो बताओ सबसे बड़ा लेंथ इसमें कौन सा है, देखो ध्यान से देखना, ये रूट 5 है, ये 6 रूट 5 है, ये 5 रूट 5 है। तो बताओ इसमें से कौन सा बड़ा होगा। तो देखो ध्यान से, ये रूट 5 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 रूट 5 है, ये 6 रूट 5 है, ये 5 रूट 5 है। तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि दिस वन इज ग्रेटर, यानी कि जो BC का लेंथ है ना बच्चे, ये है सबसे बड़ा वाला लेंथ। ओके,
तो सबसे बड़े वाले लेंथ को किनारे रखना है। अब ये जो छोटे छोटे लेंथ है ना, इन दोनों को हमें प्लस करना होगा। तो आइए प्लस करके देखते हैं कि बड़े वाले लेंथ के ये इक्वल आता है या फिर नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि नाउ क्या करोगे, देखो यहाँ पे आप √5 लिखोगे, फिर उसके बाद ये वाला साइड कितना है, मतलब कितना लेंथ है, मतलब 5√5, ठीक है। और इन दोनों को अभी आप प्लस करेंगे तो देखिएगा √5 + 5√5 आंसर कितना आएगा, क्या लगता है आप लोगों को? देखो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो 1 + 5 कितना होता है, 6 होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 6√5। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? देखो जैसे यहाँ पे 1√5 है, यहाँ पे 5√5 है, तो 5 1 कितना होता है, 6 होता है ना। तो यहाँ पे 6√5 आ गया। अब देखो ध्यान से, ये 6√5 इसके इक्वल है कि नहीं। देखो यहाँ पर ये BC हमें यही मिला था ना 6√5, यानी यहाँ से हमें एक बात समझ में आई। क्या समझ में आया? देखो √5 किसका वैल्यू था, AB का। तो यहाँ से हमने ये समझा कि अगर मैं AB प्लस ये किसका वैल्यू है, AC का, अगर मैं AB + AC करूँ तो फिर मुझे ये किसके इक्वल मिलता है, तो मुझे ये मिलता है दोस्तों किसके इक्वल, BC के इक्वल मिल जाता है, राइट। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो तीनों गिवन पॉइंट्स है ना, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। बराबर समझ में आया आप सभी लोगों को? ये तीनों पॉइंट्स ना बच्चों कोलिनियर होंगे। देखो BC ना सबसे बड़ा लेंथ होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे C आएगा और यहाँ पर हमारा A आएगा। तो देखो AB + AC विच इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, BC मिल जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो देखिए हम क्या लिखेंगे, अभी एक लाइन में इसका आंसर लिख देते हैं कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये है आप सभी लोगों का फाइनली आंसर। आप देख सकते हो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लो हमने ये सेकेंड सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अच्छा सेकेंड सब क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट सब क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है, इसमें भी वही करना है, इसमें भी वही और इसमें भी वही। चलिए फर्स्ट वन देख लिया ना, अब मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ और जो आगे वाले हमारे क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाइए अभी सेकेंड सब क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों जो हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन है इसमें क्या क्या दिया गया है, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं, जरा हम इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वन है ना, इसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है L जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2,3, फिर उसके बाद M इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,-3 एंड N जिसके कोऑर्डिनेट्स है भाई 5,4, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, राइट। कोऑर्डिनेट्स अच्छे से लिखे हैं ना, वरना मिस्टेक हुई तो फिर आंसर भी गलत आएगा। सही है हमारा। चलो अब इसका सॉल्यूशन जो है ना बच्चों वो हम स्टार्ट करते हैं। तो वही हमें सेम प्रोसेस करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे सबसे पहले L से M निकालेंगे, फिर M से N, उसके बाद L से M, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे L इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -2,3, फिर यहाँ पे M जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,-3 एंड लास्ट में आ गया N कोऑर्डिनेट्स आर 5,4, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब आ जाओ आप लोग। तो क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले L और M के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया LM बराबर। अब देखिए ध्यान से, हमें कौन कौन से दो पॉइंट्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है, बस ये L और M के ऊपर, ठीक है। बाकी N को अभी आपको नहीं देखना है, बस आपको ये दो पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है। देखो जो हमारे L के कोऑर्डिनेट्स है ना उनको हम मान लेंगे x1 y1 और M के कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे x2 y2, ठीक है। चलिए आप देखते रहिए आप लोग। तो सबसे पहले क्या आता है, x2 आता है, x2 इज 1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ना दोस्तों 1। फिर माइनस x1 क्या है, -2, तो यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया। फिर यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन। फिर हम क्या करेंगे, फिर देखो y2 इज -3 माइनस y1 इज 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया द होल स्क्वायर। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1, तो 1 का 1 मैंने इधर लिखा, माइनस माइनस क्या होता है, ये देखो माइनस माइनस मिलकर के प्लस होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस आ गया, +2 द होल स्क्वायर।
फिर इधर प्लस का साइन, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होने वाला है, -3 दोनों भी माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके ये क्या बनाएंगे, -6 बनाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारा -6 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आगे आप लोग देखते जाइएगा। देखो 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा और 3 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं बच्चों 9। ठीक है, और 6 का स्क्वायर करके बताओ कितना आता है, तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, चलिए भाई प्लस करते हैं। 6 9 6 कितना होता है बच्चे, 15 होता है और यहाँ पे 4 यानी कि 45 आ गया। बोलो कितना आया, रूट के अंदर 45। ओके दोस्तों, 1 मिनट मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख दूं, रूट के अंदर 45। फिर इसको हम आगे और तोड़ सकते हैं क्या, चलो इसको बाद में तोड़ेंगे, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में देखते हैं इसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। चाहो तो आप इसको तोड़ सकते हो, पता है कैसे, ऐसे कर सकते हो, 9 5 45, यही होता है ना, यस। तो 5 जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा, 9 जो है ना हमारा बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इसको तोड़ना है लेकिन बाद में हम तोड़ते हैं, मतलब बाद में ना इसको थोड़ा ऐसे फैक्टर करके हम थोड़ी देर बाद लिखते हैं, पहले सारे डिस्टेंस को निकाल लेते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, हमने ये LM निकाल लिया, फिर अभी हम MN निकाल लेते हैं, M से लेकर के N तक का डिस्टेंस। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो आपका ध्यान होना चाहिए बस ये वाले पॉइंट्स के ऊपर, किसके ऊपर, M और N के ऊपर। ठीक है, बाकी और कहीं नहीं देखना है। तो देखो जो हमारे M के कोऑर्डिनेट्स है ना वो हो जाएंगे x1 y1 और N के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों x2 y2। तो क्या आता है पहले x2 - x1, तो बताइए यहाँ पर x2 क्या है, 5 है तो मैंने लिख दिया x1 इज 1 द होल स्क्वायर, फिर इधर प्लस का साइन। उसके बाद क्या आता है y2 - y1, तो इसमें y2 क्या है बच्चे, 4 है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 माइनस y2 इज y1 इज -3 द होल स्क्वायर, बराबर। ओके, आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए -5 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस, ये देखो यहाँ पे 4 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि 4 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 7 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, देखो 4 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, तो 4 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 16 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आएगा, 9 6 कितना होता है भाई, 15 होता है और 4 1 5 1 6, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारे पास 65। ठीक है, 65 ही आएगा, 9 6 15 1 आ गया, 4 1 5 1 6, यानी कि रूट के अंदर 65। इसको भी हम रूट के बाहर निकालेंगे बट बाद में। ठीक है, क्योंकि देखो अगर अभी हमने रूट के बाहर निकाल दिया ना इसको, फिर वहां पे थोड़ा सा कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए इसको बाद में हम देखते हैं, जब तीनों वैल्यूज हमारे पास रहेंगे ना, हमें इजीली उनको कंपेयर करके समझ पाएंगे और फिर वहां से हमें ये बात भी समझ में आएगी कि हमें किस प्रकार से यहाँ पे फैक्टर्स करने चाहिए। ओके, तो डोंट वरी, आप मत सोचो कि क्यों नहीं कर रहे हो, अभी करूंगी। ओके, फिर ये L से N तक हम डिस्टेंस निकालेंगे, L से लेकर के N तक का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो अब आपको ध्यान देना है कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर, देखो ध्यान से, आपको ना ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है, L और N के ऊपर, बिकॉज हम ना L और N के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। ओके, चलिए अब आ जाइए मेरे साथ यहाँ पे करने के लिए। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बच्चों x2 y2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं x2 इसमें क्या है बच्चों, 5 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 5 माइनस x1 क्या है, -2, तो यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया, फिर यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी। उसके बाद क्या आएगा, प्लस। अब आगे देखिएगा y2 - y1, y2 यहाँ पर क्या है बच्चे, 4 है और y1 क्या है, 3 है, द होल स्क्वायर, राइट, 4 ही तो है ना, ये 4 और वो 3, बराबर। ओके, चलो आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये देखो 5, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 5 माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस होता है, तो +2 द होल स्क्वायर आ गया, बराबर। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे देखते जाइए, प्लस का साइन, ये देखो 4 - 1 करोगे, 4 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया। फिर आगे देखो यहाँ पर 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, 5 2 कितना होता है, 7, और 7 का स्क्वायर कर दोगे तो 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चों 49 और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, यानी कि रूट के अंदर यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, 50 आ चुका है। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम क्या करें,
तो अब हम ये काम करते हैं, इनको ना रूट के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब इसके फैक्टर्स करते हैं ताकि कुछ ना रूट मतलब कुछ ना कुछ तो रूट के बाहर आ जाए, या फिर यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रूट के बाहर निकाल के करेंगे तो वो भी ठीक है, या फिर यहाँ से भी आप समझ सकते हो। अभी देखो आपको पता चल गया होगा, क्या पता चल गया होगा, इसमें सबसे बड़ा वाला लेंथ कौन सा है। देखो मैंने ये रूट के अंदर इसीलिए रखा था क्योंकि जब मैं एक को रूट के बाहर निकाल देती फिर दूसरा रूट के अंदर रहता ना, तो वहां पे कंपेरिजन करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती थी, राइट। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी रख के कंपेयर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको रूट के बाहर ही निकालना है, बिल्कुल भी नहीं, बराबर। देखिए यहां पर हमने जो किया था, इसमें हमने रूट के बाहर निकाल दिया था, यस चलेगा, रूट के अंदर भी रख सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको पहले ये कंपेयर करके बता देती हूँ, फिर रूट के बाहर निकालती हूँ। ये देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों, तो रूट के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर साइड है हमारा mn, है ना, mn ही तो सबसे बड़ा है। देखो रूट के अंदर 65 है, बाकी ये तो 50 है, ये 45 है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये है बच्चे सबसे बड़ा, यानी कि ये होगा हमारा बड़ा वाला लेंथ। ओके, तो अगर इन दोनों का सम इसके इक्वल आया तब तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ओके चलो अभी हम एक काम करते हैं, इनको ना रूट के बाहर निकाल देते हैं। जैसे अभी वो 45 है तो अब हमें 45 के ऐसे फैक्टर्स करने होंगे ताकि कुछ ना कुछ तो रूट के बाहर आ जाए। तो क्या हो सकता है, इसको 3 से पहले काट दो, 2 से तो ये नहीं कटने वाला। देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 और ये फिर 5 आ गया, जिसके फैक्टर्स हमें क्या मिले, 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा 3 3 की जोड़ी तो बन गई, देखो 3 और 3 एक जोड़ी, मतलब इन दोनों की जोड़ी बन गई ना, तो 3 जब बाहर निकलेगा रूट के तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और देखो 5 की तो जोड़ी ही नहीं बनी, तो फिर वो रूट के अंदर ही रहेगा, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है दोस्तों, 3√5 मिलता है, ठीक है, 3√5 मिलेगा ना। ठीक है, पहले मैंने क्या बताया था, 9 और 5 बताया था क्या, यहाँ पे 3 आएगा। पता है मैंने पहले कैसे बताया था, ऐसे बताया था, जैसे रूट के अंदर क्या आ रहा है, देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 आ रहा है ना, तो 3 3 जा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 और 5, ठीक है, 9 को रूट के बाहर निकालोगे तो 3√5 आया कि नहीं। तो बस मैं ऐसे ही बता रही थी पहले भी। चलो ये हो गया, उसके बाद अभी 65 की हम बात करते हैं। तो ये जो 65 है ना, अब इसको हम रूट के बाहर कैसे निकालें, ये सोचने वाली बात है। तो ये किससे कट सकता है, याद है, पता है आप लोगों को, तो ये ना 3 से भी नहीं कटने वाला, तो किससे कटेगा, ये डायरेक्टली 13 से ही कटेगा, राइट। ये 5 से भी तो कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, देखो 5 1 से 5, 5 3 से 15, और फिर ये 13 से कटेगा। तो इसके फैक्टर्स हमें क्या क्या मिले, 13 और 5, है ना। तो रूट के अंदर ये क्या आएगा, तो भाई रूट के अंदर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13 इंटू 5, तो यही रहेगा। ओके, तो इसमें से कुछ भी बाहर निकलने वाला नहीं है क्योंकि हम कुछ कॉमन ले ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसका बस आप √65 रखो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें से कुछ बाहर आने ही नहीं वाला ना। अगर आप इसके फैक्टर्स भी करते हो तो क्या आता है, 13 इंटू 5 आता है। अब बोलो इसमें से क्या बाहर आएगा बच्चों, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। ओके, तो चलो ठीक है, अब ये 50 को हम लोग क्या करें, तो अब 50 के भी फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। सो लेट अस चेक, ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर ये 5 से जाएगा तो 5 5 जा 25 एंड अगेन ये 5 से जाएगा। तो बताइए इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर हमें मिलता है 2 इंटू 5 इंटू 5, बराबर यही आता है ना। तो 5 5 की जोड़ी बन गई तो ये बाहर निकल आया, और यहाँ पे रूट के अंदर हमें मिलता है 2, कुछ इस प्रकार से। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे आपको लिखना कैसे। यहाँ से तो आपने चेक करके समझ लिया, ठीक है, तो फिर अब आगे यहाँ पे लिखोगे आप, क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ ना तो भी मुझे ये √65 तो मिलने वाला नहीं है, है ना। आप चाहो तो इधर प्लस करके देख भी सकते हो, जैसे ये हमारा सबसे बड़ा वाला साइड है तो इसको हम किनारे रखते हैं, बाकी इन दोनों को प्लस करते हैं, इसको और इसको। देखो बच्चों, इसको और फिर इसको हम प्लस करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा रूट के अंदर 3√5, फिर यहाँ पे प्लस कर दिया 5√2 को, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यही रहने वाला है, अब ये इसके आगे तो जाने नहीं वाला, यानी कि ये किसके इक्वल नहीं है, तो ये बच्चे हमारा इसके इक्वल नहीं है। 13 इंटू मतलब रूट के अंदर 13 इंटू 5, यानी इसके ये इक्वल नहीं है, राइट। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं lm प्लस ln करूँ, देखो lm प्लस ln करूँ तो ये इक्वल नहीं आता है, किसके, mn के इक्वल नहीं आता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देना कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, वेरी सिंपल।
ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर। इसमें हमने क्या देखा कि ये कोलिनियर पॉइंट्स थे और ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं थे, मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे सवाल यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन की। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, आर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0,3। फिर दूसरा पॉइंट है डी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1 और तीसरा पॉइंट है एस, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 3,-1। तो आप देख सकते हो आर, डी और एस यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे इसका मतलब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो कैसे होगा, पहले आपको ये सारे पॉइंट्स को लिख लेना है एक बार। ठीक है, एग्जाम में लिखते हो ना तो प्रॉपरली लिखा करो। यहाँ पे लिखेंगे हम 0, 3, दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2,1 और तीसरा पॉइंट है दोस्तों 3,-1। ये 2,1 है, ये 3,-1 है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम पॉइंट R to D, फिर D to S और R to S। ठीक है, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए, अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वैसे तो मालूम ही है ना। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल R से लेकर के D तक के बीच का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो भाई सिंपल सी बात है, फॉर्मूला यूज करो। तो देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मान लेंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे दोस्तों x2 y2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे x2 हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 2। x1 इज 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0, फिर यहाँ पे इसका हमने स्क्वायर कर दिया प्लस का साइन, और y2 क्या है, 1 है, y1 क्या है दोस्तों 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। अब आगे का देखिएगा क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 - 0 करोगे तो 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर हमें मिलता है बच्चों 2 का स्क्वायर, और 1 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और इसका स्क्वायर। आगे देखो, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और -2 का स्क्वायर करोगे तो ये भी हमें 4 ही मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पर देखो रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 4 कितना होता है भाई, 8 होता है। ठीक है, अब देखो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 2 करके, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है भाई, 2 होता है, यानी कि 2√2 यहाँ पर मिलता है हमें। क्या मिलता है, लेंथ फ्रॉम पॉइंट R to D। ठीक है, तो R और D के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो हमें मिल गया है, विच इज 2√2 यूनिट्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं और हम यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे फ्रॉम पॉइंट D to S। ठीक है, तो अब आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, तो ये दोनों पॉइंट्स पे होना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स पे, D और S पे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, R और D हो गया ना। अब हम निकालेंगे बच्चों D से लेकर के S तक का डिस्टेंस। तो इसके लिए आपको ये दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे दोस्तों x2 y2। ठीक है, तो क्या आएगा ब्रैकेट में, बताइए, ब्रैकेट में नहीं, रूट के अंदर। ठीक है, रूट के अंदर ब्रैकेट में, तो x2 y2, x2 x1, तो x2 यहाँ पे क्या है 3 और x1 क्या है बच्चे 2, द होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का साइन। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, तो y2, देखो y2 इज -1, y1 इज 1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने इसका स्क्वायर। फिर आगे देखिएगा, आगे क्या होगा, 3 - 2 करने पे दोस्तों हमें 1 मिलता है, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, फिर -1 क्या होता है बच्चे, -2 होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2 का स्क्वायर। उसके बाद 1 का स्क्वायर किया तो 1 आता है, फिर ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है। ठीक, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कि रूट के अंदर हमें मिलता है 5। अब ये रूट के बाहर तो निकल लेने वाला, तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और हमने देखो ये भी डिस्टेंस निकाल लिया है। ध्यान से देखो, हमने R से लेकर के D से लेकर के S तक का डिस्टेंस निकाल लिया। अब बारी आती है ये R S की। तो चलिए भाई, R से लेकर के S तक के बीच का भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, देरी किस बात की। तो अब आपको कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको देखना है ये वाला पॉइंट और दूसरे नंबर पे ये वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं दोस्तों x2 y2। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले क्या आता है, x2 इज 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों 3, x1 इज 0, आप देख सकते हो, द होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आता है y2, सो y2 इज -1 एंड y1 इज 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, द होल स्क्वायर। आगे देखिएगा,
यहाँ पर क्या आएगा 3 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस -1 -3 तो बोलो कितना आएगा -4 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों 9। उसके बाद प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 और 16 कितना होता है भाई 25 होता है। 25 को रूट के बाहर निकाल दो, बोलो कितना आएगा, तो 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस कितना मिलता है फ्रॉम लेंथ R to S, ये हमें मिलता है दोस्तों 5 यूनिट्स। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इनको कंपेयर करके समझना होगा। तो देखिए अभी हम कैसे कंपेयर करेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा, तो ज्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप बोलोगे रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, ये रूट के बाहर, हम कैसे कंपेरिजन करें, रुको। इसके पहले हमने रूट तो निकाला था ना, ये देखो रूट के अंदर सारे वैल्यूज हमें मिले थे ना, ये वाला मिला था, ये मिला था और ये मिला था। अब रूट का देख करके बताओ कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा। चलो बताओ, रूट 8 बड़ा है, रूट 5 बड़ा है या फिर रूट 25, तो क्या कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बड़ा है, तो सबसे बड़ा वाला नंबर है बच्चों हमारा 5, ये रूट के अंदर 25, यानी कि दिस वन इज ग्रेटर लेंथ। ओके, आर एस क्या है बच्चों, ग्रेटर है, बराबर। तो अगर इन दोनों को प्लस करके, ये आर डी और डी एस को प्लस करके ये आ जाए, तब तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। वेरी सिंपल। तो क्या करना होगा, हमें ये आर डी प्लस डी एस करके देखना होगा। तो आर डी का लेंथ देखो हमने भाई निकाला है कितना, 2√2 प्लस आर डी एस हमने कितना निकाला है भाई, ये हमने निकाला है √5। तो ये हमारा इक्वल तो आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों अभी बस ऐसे ही रहेंगे, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो ये ना 5 यूनिट के इक्वल नहीं आया, देखो 5 के इक्वल नहीं आया। तो देखो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा कि आर डी प्लस डी एस इज नॉट इक्वल टू आर एस, सो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हम क्या कहेंगे बच्चे, हम कहेंगे कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है आप सभी लोगों का आंसर। देख लो हमने यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही करना था, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है और अभी भी आप ऐसे ही करना अपनी नोटबुक में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले सवाल यानी कि फोर्थ सब क्वेश्चन पे, जो ये रहा आप लोगों के सामने। फिर से आपको वही काम करना है, डिटरमाइन करना है कि वेदर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम डालते हैं नंबर 4। कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3 एंड द सेकेंड पॉइंट इज Q, कोऑर्डिनेट्स आर 1 and 2। फिर लास्ट में जो पॉइंट है हमारे पास R, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे 4, 1। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। तो इसके लिए वही हम सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं, पहले हम तीनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं। P कोऑर्डिनेट्स आर 2, 3, फिर सेकेंड पॉइंट इज Q and the coordinates are 1, 2, last point is 4, coordinates है इसके 4, -1। तो क्या करना होगा, यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इधर मैं लिखती हूँ बच्चों बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलो बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है। तो हम सबसे पहले P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। अब इसके लिए आपको फोकस करना होगा बस 2 पॉइंट्स पे, एक तो इस पे, दूसरा इस पे। इसके कोऑर्डिनेट्स को आप मान लीजिए x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को आप मान लीजिए x2, y2। ठीक है, और उसके बाद इसको आगे सिंप्लीफाई करो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे x2 क्या है, 1 है ना, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिख देंगे 1, फिर इधर माइनस का साइन। उसके बाद क्या आता है x1 इधर क्या है बच्चे -2, तो यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया। फिर हमने इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा प्लस का साइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये हो गया ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा y2 - y1, y2 इज 2 एंड y1 इज 3 द होल स्क्वायर। आगे बोलो क्या होगा, आगे का बता रही हूँ ना। देखो यहाँ पे 1 है तो 1 रहने दीजिए। फिर माइनस माइनस क्या होता है, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, हम सभी को मालूम है। तो यहाँ पे आ जाएगा +2 द होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे देखो 2 - 1 करेंगे, 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा। देखो 3 में से 2 गया तो 1, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसीलिए माइनस में आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चों -1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर देखो 1 + 2 करोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और -1 का स्क्वायर किया तो +1 हो जाएगा। यानी रूट के अंदर यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, हमें 10 मिलेगा। ठीक है, अब इसको रूट के बाहर आप नहीं निकाल सकते, राइट।
नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसे कुछ फैक्टर्स हमें मिलने ही नहीं वाले जिससे कुछ रूट के बाहर आए। तो बस इसको आप ध्यान रखना, ये हो गया हमारा लेंथ फ्रॉम P टू Q, P से लेकर के Q तक का लेंथ हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब बारी है दोस्तों Q से लेकर के R तक का डिस्टेंस निकालने की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q टू R। ओके, अब कैसे ये कैलकुलेशन होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। चलो अब हमें फोकस करना है ओनली 2 पॉइंट्स के ऊपर, कौन कौन से, Q एंड R। ओके, चलिए तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेंगे बच्चे x2 y2। ठीक है, तो हमने दो चीजें मान ली हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है बच्चे, यहाँ पे आता है x2 x1, तो x2 इज 4 एंड x1 इज 1, तो इसका स्क्वायर कर दिया। फिर क्या आता है y2 माइनस y1, y2 इज गिवन टू यू 1 एंड y1 इज 2। ओके, एंड द होल स्क्वायर, देन अगेन रूट लगाएंगे, 4 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3 एंड इधर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। फिर 1 माइनस 2 करोगे तो बोलो कितना आएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 आता है, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, -2 बड़ा है ना, जो कि माइनस में, इसीलिए इसका फाइनली आंसर जो है ना बच्चे वो हमारा माइनस में ही आएगा। तो माइनस स्क्वायर हमने कर दिया, -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करने पे हमें 9 मिलता है, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1। ठीक है, तो 9 + 1 करेंगे तो यहाँ पे रूट के अंदर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 10। ठीक है, रूट के अंदर 10। अब ये बात भी आप ध्यान रखो, हमने यहाँ पे लेंथ फ्रॉम Q टू R भी निकाल लिया। अब उसके बाद हमारा ध्यान किसके ऊपर रहेगा, हमने PQ निकाला, QR निकाला। अब बारी है दोस्तों P से लेकर के R तक के डिस्टेंस को निकालने की। तो अब आपका फोकस होना चाहिए ओनली 2 पॉइंट्स के ऊपर। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो वो है आपके P और R। ठीक है, आपको देखना है पॉइंट P और R। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स को आप मान लेना x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को आप मान लेना x2 y2। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अभी कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें लिखना नहीं पड़ेगा कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, फिर ये x1 y1 x2 y2, तो ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप ऐसे डायरेक्टली करते हो ना तो भी समझ में आता है कि आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हो और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो आपको वापस से वो सारा फॉर्मूला लिखने की या फिर x1 x2 ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे नंबर्स को लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, कोई आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक, चलो आ जाते हैं हम लोग P से लेकर के R तक का हम डिस्टेंस निकाल रहे थे ना, तो क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे x2 माइनस x1, तो x2 इज 4 राइट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चे 4, फिर माइनस x1 बोलो कितना है, -2, यहाँ पे लिख दिया मैंने -2, फिर यहाँ पे स्क्वायर कर दिया प्लस। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो y2 माइनस y1, y2 इज 1 एंड y1 इज 3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे 3, इसका स्क्वायर कर दिया। बराबर, समझ गए ना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, तो अब ये हो जाएगा, देखो 4 का 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और माइनस माइनस आप सभी को मालूम है माइनस माइनस होता है बच्चों प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 द होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे +1 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। -2 क्यों आएगा, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 और दोनों में से बड़ा ये है जो कि माइनस में, इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 2 कितना होता है बच्चे, 6 होता है, कितना होता है भाई 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसके बाद हाँ थोड़ा समझने का कोशिश करना, आपको बता रही हूँ, देखो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है ना, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इधर प्लस का साइन, -2 का स्क्वायर करने पे हमें मिल जाएगा 4। ठीक है, अब आगे देखो 6 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे आ जाएगा 36 + 4, 36 + 4 करेंगे तो बोलो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 40। ठीक है, अब क्या करेंगे 40 का, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस मिलेगा आंसर। हाँ देखो ये रूट के अंदर 40 है ना, तो इसके फैक्टर्स हम करते हैं। देखो 40 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 4 × 10 करके लिख सकते हो, क्या बोलते हो, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 10 4 सा 40 होता है। अब मुझे बता दो √4 कितना होता है बच्चे, तो √4 हमारा होता है 2, हम सभी जानते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 लिख देंगे, और रूट के अंदर 10 तो रूट के बाहर आने नहीं वाला। ठीक है, आएगा तो कुछ और ही इसका आंसर आएगा पॉइंट वगैरह में, तो वो हमें लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो PR है बच्चों, ये हमें मिला है 2√10 और QR मिला है √10, PQ मिला है √10। ठीक है, तो अब इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपको क्या लगता है, विच वन इज ग्रेटर, तो हमें समझ में आ रहा है। देखो रूट के अंदर 10 है, रूट के अंदर 10 है, यहाँ पे रूट के अंदर क्या है बच्चे 40, तो विच वन इज ग्रेटर, हमें सामने से ही दिख रहा है कि ये जो PR है ना ये सबसे बड़ा वाला लेंथ है। ओके, तो इसको हम किनारे रखेंगे, बाकी ये जो दोनों छोटे छोटे लेंथ है ना इनको हम प्लस करेंगे आपस में। तो देखिए बच्चे हम इधर क्या लिखेंगे कि नाउ बोलो √10
प्लस √10, ये दोनों मिला करके बताइए कितना हो रहा है। तो √10 प्लस √10 कितना होगा, आप लोग को क्या लगता है? तो देखिए दोस्तों ध्यान से इसको जरा समझना। हाँ, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके आगे कुछ नहीं यानी क्या है 1 है। तो 1√10 प्लस 1√10 दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे 2√10। तो यहाँ पे आपको लिख देना है बच्चे 2√10। अब बताओ ये किसके इक्वल है, क्या ये हमारा PR के इक्वल है, यस और नो? तो जी हाँ इक्वल है, क्योंकि जो PR है ना हमें वही मिला था। देखो बच्चे PR भी हमें 2√10 मिला था, और यहाँ पे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये भी हमें 2√10 मिला। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि देयरफॉर ये क्या था, ये था हमारा PQ। तो यहाँ पे लिख दिया PQ प्लस QR एंड दिस इज इक्वल टू PR, है ना, PR के ये इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि ये तीनों पॉइंट्स होंगे कोलिनियर। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप सभी लोगों को ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कैसे होंगे? चलिए अच्छी बात है, ये मैं मिटा दूं, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए 1 लिख के बताया था, बाकी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो 4th वाला सब क्वेश्चन था ना दोस्तों, ये भी होता है कंप्लीट। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे सब क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं इस लेक्चर नंबर 3 में। बाकी लेक्चर नंबर 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, आपने देखा ही था। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।